उसी में हमको लगता है कहीं कर दिया नहीं चला अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया।
हमको इस सबसे कोनो फर्क नहीं पड़ता। बताते सुनो, हम सब मत दिलाओ इतना। अब सुनो, अब सुनते रहो। हम लोग सुनो, हम लोग बायोलॉजी का सुनो, सुनते रहो। हम लोग बायो का 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं, जो यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका जूलॉजी का पार्ट है। इससे पिछला जो हम पढ़ रहे थे, जैसे सेल पढ़ रहे थे, सेल साइकिल पढ़ रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े, उसके बाद द लिविंग वर्ल्ड पढ़े। इसमें आपको प्लांट का भी जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? आपको सेल में प्लांट का जिक्र हुआ था, प्लांट सेल के बारे में। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट का जिक्र किए थे हम, कि प्लांट में क्या क्या डिजीज होता है। आपको द लिविंग वर्ल्ड में हम प्लांट का जिक्र किए थे कि मैंगो का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, वीट का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, बात नहीं कीजिए बीच में। उसके बाद हम ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है। तो ये जो हम चैप्टर पढ़े, उसमें जूलॉजी भी था और बोटनी भी था, मिक्स था। लेकिन अब जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट पढ़ेंगे, 5वां यूनिट, उसमें आपका सिर्फ जूलॉजी के बारे में रहेगा। आपको सिर्फ एनिमल के बारे में ही पढ़ना है, और एनिमल में खास करके आपको आदमी के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा फ्लूइड है, कौन कौन सा पानी वाला पदार्थ है, कौन कौन सा लिक्विड वाला पदार्थ है, और हमारे बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट कैसे करता है। सर्कुलेट करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऐसे ही आपका पानी है, जो पानी पीते हैं वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि ब्लड हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, उठता कि नहीं उठता है बताओ। हमारे बॉडी में ब्लड है कि नहीं है? हमारे बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ब्लड? अगर आपके बॉडी में से ब्लड निकाल दिया जाए तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मान लो आपके बॉडी में ब्लड का कमी हो गया तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बॉडी में से ब्लड निकलवा के आप ब्लड बैंक में रखवा लो, नहीं पड़ेगा तो दूसरा कोई को जरूरत पड़ेगा तो ले लेगा। तो हमारे बॉडी में ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे बॉडी में सुनिए, ब्लड जिस वेसल में, जिस ट्यूब में फ्लो करता है, बहता है, उस ब्लड का वेसल का नाम होता है आपका ब्लड वेसल। जिस ट्यूब में ब्लड आपका बहता है, ब्लड आपका फ्लो करता है, उस ट्यूब का नाम क्या है? ब्लड वेसल नाम होता है। ठीक है, जैसे नस, आर्टरी, ये सब में ब्लड क्या करता है? बहता है, होता है ना। ब्लड ऐसे ही बहता है, एक ट्यूब के अंदर बहता है। उस ट्यूब को क्या कहेंगे? ब्लड वेसल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा। हमारे पास सेल है कि नहीं है? हमारे पास टिश्यू है कि नहीं है? सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ये ब्लड वेसल ब्लड को लेके कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा। कैसा टिश्यू में? हेल्दी टिश्यू में। जो टिश्यू खराब हो चुका है वहाँ ब्लड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड की जरूरत उसी को होता है जो जिंदा होता है। मरा हुआ आदमी में ब्लड का जरूरत होगा? नहीं होगा। मरा हुआ आदमी में कोई काम ही नहीं होगा तो ब्लड का जरूरत ही नहीं होगा। जिंदा आदमी में ब्लड का जरूरत होता है, क्योंकि जिंदा आदमी में काम होता है, एनर्जी का जरूरत होता है। अब ये ब्लड अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? ब्लड में क्या क्या है? ऑक्सीजन है। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। ब्लड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया? प्रोटीन्स हो गया आपका, और क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया? विटामिन हो गया, और क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। तो ये सभी चीज कहाँ रहता है? ब्लड में रहता है। ये ब्लड ये सब चीज ले आके किसको देता है? टिश्यू को देता है।
टिश्यू को क्यों देता है? क्योंकि टिश्यू को जरूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी कहाँ बनेगा? सेल के अंदर बनेगा। सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। तो अगर सेल के अंदर एनर्जी बन रहा है तो टिश्यू के भी अंदर एनर्जी बन रहा होगा। तो ये क्या होगा? ये सब कहाँ जाएगा? टिश्यू के अंदर जाएगा। अब टिश्यू के अंदर खाना पहले से प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन तोड़ेगा। तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? ऑक्सीजन तोड़ के क्या बनाएगा? एटीपी, एनर्जी बनाएगा, और ये एनर्जी सेल ले लेगा। साथ ही साथ इसमें जो CO2 जो रखा रहता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं। अगर रियलिटी में बोला जाए कि हम लोग क्या लेते हैं तो O2 हमेशा नहीं लेते हैं। O2 जनरली मतलब हमेशा, जैसे कहने का मतलब डायरेक्टली नहीं लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं। एयर में O2 भी होता है, CO2 भी होता है, सल्फर भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, तरह तरह के गैसेज होते हैं। लेकिन हमारा लंग्स क्या लेता है? O2 लेगा, CO2 सबको बाहर निकाल देगा। अब CO2 बाहर कैसे निकलेगा? हमारे बॉडी में तो CO2 भी है। अब CO2 बाहर कैसे निकलेगा? CO2 ये ब्लड के थ्रू ही बाहर निकलेगा। ये ब्लड जाएगा कहाँ? किडनी में। कहाँ जाएगा? किडनी में जाएगा ये ब्लड, क्योंकि हमारा जो गंदा ब्लड होता है उसको प्योर कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। जैसे हमारा ब्लड गंदा हो गया, उसको फिल्टर कौन करेगा? किडनी करेगा। अब जैसे ये किडनी के पास ब्लड पहुंचेगा तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और ये ब्लड को साफ कर दिया जाएगा। और जो वेस्ट पदार्थ होंगे, एक्सक्रीटिव वेस्ट होंगे, जैसे यूरिया, CO2, उसको बाहर निकाल देंगे हम यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा यूरिया, ठीक है। आपका पसीना के थ्रू बाहर निकलेगा वेस्ट मटेरियल। तो आपका सब चीज के थ्रू बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल किडनी से होते हुए, ठीक। देखिए ब्लड वेसल आप समझ चुके हैं कि ऐसा ट्यूब जिससे ब्लड पास करता है, बहता है, उसको क्या कहेंगे? ब्लड वेसल। फॉर्मूला यूरिया का आपको जब केमिस्ट्री आप पढ़ें, केमिस्ट्री में जब आप स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया जो आपका केमिकल में नहीं देता है वो तो बाय प्रोडक्ट होता है। यूरिया आपका निकलता है आपके यूरिन से, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। वो हमारे लिए फायदा नहीं होता, वो प्लांट के लिए फायदा होता है, हमारे लिए फायदा नहीं होता, ठीक है। ठीक, सुनिए इधर, आप ब्लड का इम्पोर्टेंस सुनिए। ब्लड का क्या महत्व होता है हमारे बॉडी में? ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है वो जानते हैं। सबसे पहले ब्लड हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड ही हमारा जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होता है और एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है और हमारे बॉडी के अंदर लाता है। जैसे हमको ऑक्सीजन का जरूरत हो तो कैसे पहुंचेगा? ऑक्सीजन हम लेंगे पहले बाहर से। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। कहाँ पहुंचेगा? बता रहे हैं कि ब्लड का क्या महत्व है। हम लिए एयर, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं ना, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। बोलो कहाँ पहुंचेगा? अब लंग्स से ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाना है तो कौन ले जाएगा इसको? ब्लड ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ब्लड। अब फेफड़ा से जब हमारा फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहां से ऑक्सीजन को कौन ले जाता है सेल तक? ब्लड ले जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये इसको टिश्यू तक पहुंचा देगा। हो गया काम। टिश्यू तक जैसे ही पहुंचाया तो यहाँ से ये एनर्जी बना लेगा और जो भी गंदा पदार्थ है वो पहुंचेगा कहाँ? किडनी में, और किडनी के थ्रू आपका जो गंदा पदार्थ है वो निकल जाएगा, ठीक। पहला चीज पता चला कि ब्लड हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहला चीज पता चला जी, ब्लड हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। पहला चीज कैसे निकालता है बता तो दिए कि जैसे हमको ऑक्सीजन का जरूरत है। सुनो हम लोग को, सुनो बताते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन का जैसे जरूरत है, क्या होगा? ऑक्सीजन हम एयर के थ्रू लेंगे। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जैसे ही जाएगा ये अपना नेक होते हुए जो आपका ऑक्सीजन है तो लंग्स से इसको टिश्यू में जाना है क्योंकि टिश्यू में आपका एनर्जी बनता है। एनर्जी कहाँ बनता है? सेल में कि आपका यहाँ नेक में, सेल में बनता है। अब सेल में जैसे एनर्जी बनता है तो सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा, वहां ब्लड वेसल लगा रहता है ऐसे ही।
जैसे यहाँ आपका ये आपका मान लीजिए लंग्स है 2, तो यहाँ इसके नजदीक होता है आपका, सुनो, इसके नजदीक आपका ब्लड वेसल होता है और यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड वेसल में, ठीक है, और ये ब्लड वेसल के थ्रू टिश्यू तक चला जाता है, ठीक, ऐसे आपका ऑक्सीजन पहुंचता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं? तो वेस्ट जो है इसमें गंदा चीज सब जो भी है, CO2 जैसे है, यूरिया है, इसको कहाँ ले जाया जाएगा? किडनी में। किडनी में इसका फिल्टर होता है, इसको प्योर किया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंस वो ये है कि ब्लड के चलते ही हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपने लोग का बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 97 डिग्री या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे जब थर्मामीटर से जब मेजर करते हो तो तुम्हारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 97 या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका हो गया 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। सुनो, इससे ज्यादा अगर आपका बॉडी हीट है, इससे सुनते रहो, अगर इससे ज्यादा आपका बॉडी या ज्यादा टेम्परेचर हाई है तो आपको बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, लेकिन इतना है तो आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल है टेम्परेचर। तो ब्लड के कारण ही हमारा बॉडी जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। अगर हाँ बताते हुए, अगर ब्लड में सुनो, अगर ब्लड में कमी आ जाए, अब सुनते रहो, अगर ब्लड कम पड़ जाए या ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं हो तब क्या होगा? उस जगह ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा ये जो स्किन होता है, ऑर्गन होता है, वो पूरा ठंडा पड़ जाएगा और काला पड़ जाएगा उस जगह पूरा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, क्या होगा? अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो इतने दूर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत लो हो जाएगा, ठंडा इतना दूर पूरा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। पहला बात कि वहाँ जो कोल्ड हो जाएगा, और दूसरा बात कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो स्किन ब्लैक हो जाएगा, स्किन नॉर्मल नहीं होगा। उससे ये होगा कि आपका स्किन धीरे धीरे सड़ने लगेगा, सड़ जाएगा, पस बन जाएगा, वही पस डिस्ट्रॉय होके निकलने लगेगा। पस जानते हो ना? अरे जब शरीर मतलब जैसे कोई ऑर्गन अगर सड़ गल जाता है ना तो जो लिक्विड निकलता रहता है उसी को पस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनो, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड वेसल क्या होता है? कि ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है, उसको ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक। ब्लड दो टाइप का होता है, सुन लो, हमारे बॉडी में ब्लड दो तरीके से ट्रेवल करता है, बहता है। पहला है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, CO2 प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद देखो, दो तरह का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, सुनते रहो। हमारे बॉडी में दो तरह का सर्कुलेशन होता है। पहले ये समझो कि सर्कुलेशन होता क्या है। ब्लड जो ब्लड जो फ्लो करता है उसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन मतलब टहलना, ट्रेवल करना, ठीक है। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, सिंपल सर्कुलेशन होता है और कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन होता है। सिंपल सर्कुलेशन किसमें होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में, सुनते रहो, लोअर ऑर्गेनिज्म में आपका स्पॉन्जेज आता है, एक सेल वाला, ठीक। और कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन जो होता है वो आपका हायर एनिमल में होता है, जैसे ह्यूमन में कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन होता है। स्पॉन्जेज या पोरिफेरम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख लो ऐसा ही दिखता है। वो क्या होता है? इसमें कोनो ब्लड वेसल नहीं होता है, कोनो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता ब्लड को ले जाने वाला। इसमें ऐसे ही न्यूट्रिएंट का जरूरी है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन आ जाएगा अंदर, ऐसे ही स्किन से CO2 बाहर चला जाएगा इसमें स्किन के थ्रू। जैसे स्किन है ना तो उसके थ्रू ऑक्सीजन आपका अंदर चला जाता है, ब्लड नहीं ले जाता है इसमें, इसीलिए इसको सिंपल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर CO2 को बाहर निकलना होगा तो स्किन से निकल जाएगा, कोनो ब्लड नहीं निकालेगा, ठीक। उसके बाद फीमेल में सुनो, फीमेल में आपका कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन होता है जिसमें दो टाइप आता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम आता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपका तीन पार्ट आता है, ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल आता है। हार्ट के बारे में भी आप सुने होंगे,
ब्लड के बारे में या ब्लड वेसल के बारे में भी। लिम्फेटिक सिस्टम में आपका 3 चीज आता है, एक आता है लिम्फ जिसको टिश्यू ट्यूब बोलते हैं, एक आता है लिम्फ नोड्यूल्स, एक आता है आराम से जाओ, आराम से। कौन